हेलो एवरीवन। अब हम आगे की एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करेंगे। हमने अब तक क्या देखा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके कैसे फैक्टराइज किया, या फिर हमने किस तरीके से जो फैक्टर्स थे उनको प्रोडक्ट निकाला यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अब भी हमें वही करना है, लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है वेरीफाई करो। ये एक सिचुएशन दे दी है, जितने भी हमने अभी तक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज 8 पढ़ी हैं उनसे अलग ये कुछ एक सिचुएशन दी है और क्वेश्चन ने बोला वेरीफाई करो। वेरीफाई मतलब ये सही है या नहीं है। तो आपको इसमें गिवन है, देखो इक्वल टू, एक लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और एक राइट हैंड साइड गिवन है। इक्वल टू लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने बोला वेरीफाई करो, मतलब ये दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड को सॉल्व करके देखेंगे और पता लगाएंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स है, एक x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, तो x क्यूब प्लस y क्यूब, ये दोनों क्या है, x और y अनलाइक टर्म्स है, इनको प्लस नहीं कर सकते। कोई आइडेंटिटी भी नहीं पढ़ी हमने x क्यूब प्लस y क्यूब की, तो ये तो सॉल्व हो नहीं रही है। राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है दो ब्रैकेट्स, ये सॉल्व हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे। सो राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं पहले, ये क्या है x प्लस वाई, और फिर दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखना है। देखो ब्रैकेट कैसे खोलते हैं, जो भी ब्रैकेट के बाहर है वो अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो ब्रैकेट है इसके बाहर x प्लस वाई है, मतलब अगर मैं इसको खोलूंगी तो ये जो है x भी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा प्लस y भी इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई है ना दोनों के बीच में, फिर ये पूरा ब्रैकेट x भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें और y भी हो रहा है, तो x इंटू दिस ब्रैकेट, फिर बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस y इंटू दिस ब्रैकेट। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स थे, दो से खुलकर क्या रह गया, एक एक ब्रैकेट रह गया दो जगह पर, एक बार x इंटू और प्लस y इंटू। तो अब हम इसको भी खोलेंगे सेम वैसे ही कि जो भी बाहर लिखा है वो अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा। तो x जो है वो एक एक करके अंदर जितनी टर्म्स है उन सब में मल्टीप्लाई होगा। पहले x इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब x इंटू एक्स वाई, देखो एक x में गया तो एक्स स्क्वायर और साथ में y लिखा, तो x इंटू एक्स वाई हो गया एक्स स्क्वायर वाई, फिर x इंटू वाई स्क्वायर, तो प्लस का साइन है, x इंटू वाई स्क्वायर हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ये ब्रैकेट खुल गया पूरा। अब सेकंड ब्रैकेट पर चलते हैं, यहाँ प्लस है बाहर, तो जो बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई, और दोनों प्लस किया तो प्लस का ही आया, फिर प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, y इंटू एक्स वाई, तो x हो गया एक और दो y है तो y स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, फिर प्लस 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 y इंटू वाई स्क्वायर, तो y की कितनी पावर हो गई 3। अब हम क्या करें, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को देख लें। तो देखो पहला तो x क्यूब है, बिल्कुल अलग है, तो ये तो एज इट इज। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर वाई, x की 2 पावर है y की 1 पावर है। एक और आपको कोई दिख रहा है ऐसा, ये भी x की 2 पावर है और y की 1 पावर, तो दोनों सेम है, ये दोनों का कोफिशिएंट भी 1 है। ये माइनस और ये क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर वाई गया, क्या हो गया 0, तो ये तो कट गए दोनों। अब अगला देखो एक्स वाई स्क्वायर, एक्स की पावर 1 और y की पावर 2, ये भी है एक ऐसा ही, देखो x की पावर 1 और y की पावर 2, ये भी दोनों लाइक टर्म्स है, दोनों का कोफिशिएंट भी क्या है 1 है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1x वाई स्क्वायर में से 1x वाई स्क्वायर गए तो क्या बचा 0। तो ये वाली सारी चारों टर्म्स हमारी कैंसिल हो गई, क्या बचा बस खाली लास्ट में प्लस वाई क्यूब। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड देखना, क्या ये उसी के इक्वल नहीं आ गया, सो इट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्वेश्चन ने बोला था वेरीफाई करो और अपने आप ही देखो हमने एक साइड सॉल्व की और वो दूसरी साइड के इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं दिस इज वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। अब ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट वेरीफाई करना है, तो सेकंड पार्ट और देख लेते हैं एक बारी। इधर देखो अभी क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था, तो वो एक साइड के इक्वल था। अब की बार क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, यानी दो नंबर्स के क्यूब का इस बार डिफरेंस है। तो अब इसको अगेन हम लेफ्ट साइड को तो कुछ इसमें सॉल्व करने के लिए है नहीं, राइट साइड है, तो हम राइट साइड को सॉल्व करके देख लें। तो राइट साइड पहले लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये ब्रैकेट एक बार x में मल्टीप्लाई होगा और एक बार y में, पहले x में मल्टीप्लाई हुआ x इंटू ब्रैकेट, फिर उसके बाद यहाँ क्या साइन है माइनस है इस बार, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब एक बार y में मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट,
साइंस का हमें जरूर ध्यान रखना होता है, एक जरा से साइन की गलती से हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब इसको देखो, दो दो जो ब्रैकेट थे वो खुल गए, एक एक रह गया दोनों जगह पर। अब एक ब्रैकेट सिंपली खोल सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर एक टर्म है एक्स, तो जब खुलेगा ब्रैकेट तो वो अंदर सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होगा एक्स, ऐसे आगे वाई है। तो पहले एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर प्लस एक्स इंटू एक्स और साथ में वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई, फिर प्लस 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 आगे एक्स इंटू वाई स्क्वायर, तो एक एक्स और वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब अगले ब्रैकेट पर चलते हैं, माइनस है तो अंदर देखो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा वाई के साथ, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स स्क्वायर था प्लस का और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अब एग्जाम देखो, जब भी आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो काफी बच्चे की गलती थोड़ी जल्दी में कर देते हैं, इसका ध्यान रखना है कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर है तो फर्स्ट टर्म में तो लगा दिया, आगे की टर्म में आप माइनस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हो, तो वो हमें ध्यान रखना है कि जो माइनस जैसे नंबर ब्रैकेट के बाहर अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी अंदर सब में मल्टीप्लाई होगा। तो ये माइनस का वाई अब मल्टीप्लाई होगा अगली टर्म से, तो माइनस प्लस, पहले तो साइन लिख लेते हैं, माइनस हो जाएगा। अब y इंटू एक्स वाई, एक एक्स है और दो वाई, तो एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस अगली टर्म में गया, ये प्लस, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस। अब y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो गया वाई क्यूब, खुल गए ब्रैकेट्स। अब क्या करें, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को देखें। देखो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1, यहां भी है एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस, माइनस कैंसिल हो गया। ऐसे ही देखो ये एक्स वाई स्क्वायर, वाई की पावर 2 एक्स की पावर 1, यहाँ भी एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, सेम सेम है दोनों, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस ये भी क्या हो गया जीरो। क्या बचा खाली हमारे पास एक्स क्यूब बचा, और इधर क्या है माइनस वाई क्यूब। ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड शुरू की थी सॉल्व करनी और आ क्या गई लेफ्ट हैंड साइड, आ गई दोनों साइड इक्वल। जब दोनों साइड इक्वल आ गई मतलब ये वेरीफाई हो गया। अब एक चीज देखो, इन दोनों जो हमें इक्वेशंस ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए थे दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में, यानी जो दोनों इक्वेशन दी थी इनमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको। इधर क्या है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, इधर भी क्या है एक्स क्यूब और वाई क्यूब, बस यहाँ पे प्लस है और इधर क्या है माइनस है। अब जो हमारा ब्रैकेट खुला है राइट साइड में, जो इसको हमने इसको लिखा है इक्वल में, उसमें देखो पहले वाले में क्या है, यहाँ पर पहले वाले में यहाँ पर प्लस है और अंदर सिर्फ केवल जहां दोनों का प्रोडक्ट है वहां माइनस है, बाकी जगह पर प्लस है। तो ये एक्स क्यूब वाई क्यूब जब भी होगा हमारे पास किसी भी फॉर्म में, एक नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब, तो इसी फॉर्म में आंसर आएगा। ये हमारी नेक्स्ट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। उसके बाद है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसमें आप देखो अगर हम माइनस ले रहे हैं तो हमारे पास क्या है, जैसे यहां पर प्लस लिया था तो एक्स प्लस वाई था पहले ब्रैकेट में, या माइनस लिया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो पहले ब्रैकेट में क्या है माइनस है, और अंदर सब जगह पर क्या है प्लस है। यहाँ पे प्लस लिया था तो एक जगह पर माइनस था, कहां जहां दोनों एक्स वाई का प्रोडक्ट है। अब या रिकॉल करो जरा, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था अभी तक वो पढ़ा था एक्स प्लस वाई का होल क्यूब या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, तो वो चीज थी। अब क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था ना एक, वो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई के इक्वल था, तो उसमें ये दो ब्रैकेट्स थे। अब ये वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पर हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ गया। तो अगर माइनस है तो x माइनस वाई लगेगा पहले ब्रैकेट में, अगर यहाँ प्लस है तो पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई लगेगा। और आगे क्या है, जैसे हमारा x वो था ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या फॉर्मूला होता था x स्क्वायर होता था, फिर 2xy होता था, फिर y स्क्वायर। यहाँ 2xy है, खाली xy है, माइनस वाला है तो आगे सब प्लस आएंगे, और अगर प्लस वाला है तो x स्क्वायर फिर 2xy की जगह पर खाली xy और y स्क्वायर, तो यहाँ पर बीच वाले में माइनस आएगा। बस ये हमें याद रखनी है, दोनों आइडेंटिटीज हमारी, और ये अगले क्वेश्चन में भी यही दोनों आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है। तो जैसे आपने जहां भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप लिखोगे लर्न करोगे तो वहां पर ये दो और ऐड कर लेनी है अपने आइडेंटिटीज के ग्रुप में। एक ये है हमारी 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और एक ये है सेकेंड पार्ट। तो अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इन्हीं आइडेंटिटीज को यूज करके हो रहा है। सो देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है फैक्टराइज करो, और एक हिंट दी हुई है आपको कि यूज क्वेश्चन नंबर 9, कि पहले क्वेश्चन में हमें फॉर्मूलाज मिल गए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का क्या होगा। अब उसी को यूज करके क्वेश्चन ने बोला फैक्टराइज करो, तो हमें क्या पता है, वी नो, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन से देखें कि यूजिंग आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस वाली लगाएंगे। क्या फॉर्मूला था, देखो प्लस है तो एक्स प्लस वाई रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लगाएंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, बस 2xy में से 2 हटा देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई
और वाई स्क्वायर, और माइनस कहाँ रहेगा, एक्स वाई पर। तो ये हमारी आइडेंटिटी थी, तो हमें इसको यहाँ यूज करना है। अब देखो x का क्यूब और y का क्यूब, यानी कि पहली टर्म का पूरा क्यूब बनना चाहिए और दूसरी टर्म का पूरा क्यूब बनना चाहिए। यहाँ पर y क्यूब z क्यूब तो है, लेकिन जो साथ में कोफिशिएंट है वो नहीं है, उसको भी क्यूब में लिख लेते हैं पहले। तो 27 किसका क्यूब होगा, 3 3 9, 9 3 27, तो ये 3 का क्यूब है और साथ में y है, तो ये हो जाएगा हमारा 3y का होल क्यूब। उसके बाद आगे 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो ये हो जाएगा 5 और z पूरे का होल क्यूब। तो ये बन गया x क्यूब और y क्यूब की फॉर्म में। तो x क्यूब y क्यूब क्या है, ये है x प्लस वाई पहले ब्रैकेट में, यानी पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर, पहला ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब दूसरे ब्रैकेट में क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर, यानी कि बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि हमें अंदर भी इस ब्रैकेट लगाना है, पहले नंबर का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर, फिर माइनस x इंटू वाई यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, सो 3y इंटू 5z, और प्लस में क्या है, दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में भी वैल्यू पुट हो गई। अब जो भी इसमें सॉल्व करने वाला है वो सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो देखो एज इट इज है 3y प्लस 5z। दूसरे ब्रैकेट में देखो आप अगर इनको खोलोगे ब्रैकेट्स को अंदर के, 3y का होल स्क्वायर, तो 3 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, 3 3 9 और साथ में y स्क्वायर, फिर माइनस 3y इंटू 5z, नंबर को नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल में, 3 5 15 और y इंटू z yz, प्लस 5 5 25 और साथ में z स्क्वायर। अब देखो क्या कोई भी इसमें लाइक टर्म है, नहीं। क्या यहाँ कोई लाइक टर्म है, नहीं। तो यही हमारे दो ब्रैकेट्स यानी कि इसके क्या आ गए, दो फैक्टर्स आ गए। तो आइडेंटिटी यूज करने के बाद सिर्फ दो स्टेप में आप देख रहे हो हमारा फैक्टराइजेशन हो गया कंप्लीट। तो ये तो किसकी आइडेंटिटी यूज की थी हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की। लेकिन सेकेंड वाले पार्ट में देखो माइनस लगा हुआ है, और पिछले क्वेश्चन में जो हमने सेकेंड वाली आइडेंटिटी की थी वो क्या की थी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की थी। तो इसको देखो हम क्या, पहले नंबर का होल क्यूब माइनस दूसरे नंबर का होल क्यूब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। m का क्यूब तो है, लेकिन जो नंबर है 64 वो किसका क्यूब होता है, 4 4 16 और 16 4 होता है 64, यानी किसका क्यूब है, 4 का। तो ये पूरा का पूरा 4m का होल क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही वाला नंबर 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 7 49 और 49 7 होता है 343 और साथ में n है, तो ये पूरा का पूरा किसका होल क्यूब हो गया, 7n का। तो ये बन रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसमें हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यूजिंग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो माइनस है तो पहले ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स माइनस वाई रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, प्लस होगा सब। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें बस वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला ब्रैकेट एक्स माइनस वाई यानी कि पहले और दूसरे नंबर का माइनस, पहला 4m माइनस दूसरा 7n। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या है, दूसरे ब्रैकेट में पहले एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस x इंटू वाई यानी 4m इंटू 7n, फिर क्या है दूसरे नंबर यानी 7n का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब पहला ब्रैकेट तो एज इट इज, इसमें कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर पहले 4m का स्क्वायर, 4 4 16 और साथ में m स्क्वायर, फिर प्लस 4 7 28 mn प्लस 7 7 49 n स्क्वायर। अब सारी अनलाइक टर्म है, तो ये दो ब्रैकेट्स आ गए हमारे इसके दो फैक्टर्स। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन 10th क्वेश्चन का। ये दोनों आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है आगे हायर क्लासेस के लिए भी, तो इनको भी जरूर लर्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब देखते हैं हमारा 11th क्वेश्चन। ये हमें कह रहा है कि फैक्टराइज करो, हमारे को दिए हुए है यहाँ पर। तो जो लास्ट आइडेंटिटी हमने आइडेंटिटी 8 पढ़ी थी प्रीवियस उसमें, तो वहां पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जो इस फॉर्म में थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तीन नंबर्स के क्यूब में से अगर मैं उनके प्रोडक्ट का थ्राइस माइनस कर दूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक फैक्टर ये होगा, और दूसरा होगा तीनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस हो रहा है क्या, इनका प्रोडक्ट, तो फिर आगे हो जाएगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी इसमें। तो अब हमें इसी आइडेंटिटी को यूज करना है यहाँ पर
और क्वेश्चन ने बोला फैक्टराइज करो, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ये पहले तो देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz इस फॉर्म में पहले लिखना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 27x क्यूब, तो 27 3 का क्यूब है तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 3x का होल क्यूब, प्लस फिर y का क्यूब है, फिर z का क्यूब है, और साथ में क्या होना चाहिए 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड होना चाहिए। तो जो एक्स वाई जेड यहाँ है उसी से बनाएंगे 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो ये पूरा यही आ रहा है 9xyz 3 3 9xyz आ रहा है। तो ये बन गया हमारा इस फॉर्म में। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए इसके। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे आइडेंटिटी लगाएंगे यही वाली यूजिंग x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और फिर तीनों का एक एक करके प्रोडक्ट दो दो नंबर्स का एक्स वाई जेड और एक्स जेड। तो ये हमारे दो ब्रैकेट्स यहां से हो गए, एक ये और एक ये। तो ये दोनों फैक्टराइज करना है तो इसको हम इन दोनों ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं इस फॉर्म को। तो इस आइडेंटिटी को यूज करके अब हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे इसको। पहले तो पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी तीनों का प्रोडक्ट सम, पहला है 3x प्लस दूसरा क्या है y और फिर क्या है z। तो ये तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब हम क्या करेंगे दूसरे ब्रैकेट में एक एक करके पहले तीनों का स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x यानी कि 3x का स्क्वायर, 3x का पूरा स्क्वायर करो 3 3 9 और साथ में x स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर, फिर क्या है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो दो दो नंबर्स को एक एक करके प्रोडक्ट करेंगे। तो पहले माइनस एक्स वाई 3x इंटू वाई 3xy, फिर y इंटू जेड वाई जेड और लास्ट में फर्स्ट और लास्ट टर्म तो 3x इंटू जेड 3x z। आगे दो ब्रैकेट दो फैक्टर्स और कोई भी इसमें देखो लाइक टर्म तो नहीं है, सारे के सारे अनलाइक टर्म है तो फर्दर इसको आगे सॉल्व कर नहीं सकते। यही हमारा क्या हो गया आंसर। सिर्फ हमने क्या किया इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिखा और सीधा फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू पुट कर दी। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जितने बेटा देखने में मुश्किल लगते हैं उतने इजी होते हैं, क्योंकि अगर आपको आइडेंटिटी याद है आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर वहीं पर ही 90% निकल जाता है। अब अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 12, ये क्या कह रहा है इसमें फैक्टराइज करना था, अब ये कह रहा है वेरीफाई करो। देखो ये आप ध्यान से अगर तो ये यही वाला फॉर्मूला एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz जो अभी हमने यूज किया, लेकिन इसके इक्वल टू में राइट साइड में कुछ और लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, पहला ब्रैकेट तो एज इट इज है, साथ में 1/2 है और जो दूसरा ब्रैकेट है वो कुछ चेंज है। तो हमें वेरीफाई करना है कि ये यही है, हमें इसका फॉर्मूला तो पता है। अगर ये पूरा सॉल्व करके इसके इक्वल आ गया जो ये राइट साइड है हमारी फॉर्मूले की तो हो जाएगा ये वेरीफाई इसके इक्वल। तो हम क्या करेंगे हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे। लेफ्ट साइड में तो देखो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, राइट साइड सॉल्व हो सकती है, तो उसी राइट साइड को हम सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां पर हम राइट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज पहले लिख लेते हैं 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरा जो है हमारा ब्रैकेट उसमें देखो एक एक करके दो दो नंबर का होल स्क्वायर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या तीनों में वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसमें कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा पहला तो ये एज इट इज छोड़ देते हैं अभी x प्लस वाई प्लस जेड, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो ये क्या हो जाएगा पहला x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये। अब दूसरा करते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz और साथ में प्लस जेड स्क्वायर। अब अगला करते हैं, ये क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस माइनस का फॉर्मूला है तो z माइनस एक्स है तो माइनस आएगा माइनस 2zx या 2xz और प्लस में x स्क्वायर। तीनों हमारे फॉर्मूले खुल गए। अब इसमें लाइक टर्म अनलाइक टर्म ढूंढ ले हम लोग, कुछ तो दिख रही होंगी लाइक टर्म आपको दिख रही है। इसमें आप देखो ये एक्स स्क्वायर है और कोई एक्स स्क्वायर दिख रहा है लास्ट में, एक्स स्क्वायर दोनों प्लस के हैं और प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा। और कोई ये देखो दोनों वाई स्क्वायर कितने वाई स्क्वायर हो जाएंगे
2y²। ऐसे ये दोनों देखो 2z²। अब बचा क्या क्या वो भी लिख लें। पहला बचा है 2xy माइनस का, फिर 2yz माइनस का, फिर 2zx। अब देखो कुछ और कोई लाइक टर्म नहीं, लेकिन आपको एक चीज दिख रही है, इन सभी टर्म्स में जो सेकेंड ब्रैकेट है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 2 2 2 2। तो सब में 2 इंटू x², 2 इंटू y², 2 इंटू z², 2xy, 2yz, 2zx, सब में 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस 2 को सेकेंड वाले ब्रैकेट से कॉमन ले सकते हैं बाहर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां से हमने 2 को लिया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट है 1/2 है, मल्टीप्लाई 2, फिर ब्रैकेट, सब मल्टीप्लाई में। तो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं हम यहाँ पे, ये 2 ऊपर और नीचे, 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में है x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये हमारी राइट हैंड साइड क्या आ गई, ये आ गई। अब इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये राइट हैंड साइड आई है ना हमारी, इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, किसका फॉर्मूला है, देखो ये भी लिखा था ना कि ये वाली जो साइड है जो x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में ये x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz, ये इसके किसके फॉर्मूले के इक्वल था, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के। तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं x³ माइनस y प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, इसके इक्वल लिख सकते हैं। और ये हमारी क्या थी, देखो इधर राइट हैंड साइड थी, तो ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड क्या आ गया, लेफ्ट साइड सॉरी। तो हमने राइट से शुरू किया था और क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, दोनों इक्वल आ गई, तो हो गया हमारा क्या, ये वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। जहां पे आपने ये आइडेंटिटी यूज की है वहां मेंशन जरूर करना है कि ये क्यों किया है, बिकॉज ये, या फिर ऐसे लिख सकते हो, यूजिंग x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस xz। तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पर। ये क्या कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तीन नंबर्स का सम 0 है, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल होगा 3xyz के। अब जरा ये जो x³ y³ z³ वाला फॉर्मूला था, इस पर नजर लगाते हैं एक बार दोबारा से। ये फॉर्मूला क्या था हमारा, ये फॉर्मूला था कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये इक्वल होगा दो ब्रैकेट्स के प्रोडक्ट के। पहले वाले में तो x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे में एक लंबा चौड़ा सा कुछ टर्म्स थी, x² y² z², xy yx और xz, ये था। तो आप देखो यहां पर यही सारी टर्म्स कुछ कुछ तो लिखी हुई हैं। ये x³ y³ z³ इक्वल करना है किसके, 3xyz के। तो ये इसके इक्वल करना है कब, जब ये वाला ब्रैकेट क्या दिया हुआ है, 0, ये x प्लस वाई प्लस जेड, और 0 को आप इस पूरे कितने भी बड़े ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ये दो ब्रैकेट्स है ना, 0 को कितने भी बड़े ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और जब ये 0 हो गया तो ये माइनस का 3xyz इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम सीधा इस आइडेंटिटी को यूज करके दो लाइनों में इसको वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है, वी नो दैट, फॉर्मूला पता है ना हमें कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये इक्वल होगा x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमने अभी ऊपर लिखा है पूरा। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में एक जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0। नाउ दिस x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 इफ x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 हो गया, तो यहां से ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz,
और यहां पर ये वाला जो x प्लस वाई जेड है, ये फर्स्ट ब्रैकेट, इसको हमने क्या लिख दिया, अब 0 लिख दिया, मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। तो अब ये 0 इंटू पूरा ब्रैकेट क्या हो गया, 0 हो गया, और इधर हमारा वही बचा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। अब ये जो माइनस 3x वाई जेड है, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट साइड में बचा खाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस का 3x वाई जेड आकर इधर हो गया प्लस 3x वाई जेड। और देखो यही तो प्रूफ करना था हमें, यही दिखाना था, ये आ गया हमारा, तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा 13th क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हमारा 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन 13th क्वेश्चन किया ना, उसी का रिजल्ट यूज कर रही है। हमने क्या पढ़ा था कि ये वाला जो फॉर्मूला था हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये क्या है, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। कब, जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 होगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या था, ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड इंटू ब्रैकेट था। तो अगर एक ब्रैकेट 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा राइट साइड क्या हो जाएगा, 0। तो वहां से मेरा x वाई क्यूब जेड क्यूब किसके इक्वल आ गया, 3x वाई जेड के। अब क्वेश्चन ने देखो यहाँ पर आपको पूरी आइडेंटिटी नहीं दी, सिर्फ x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिया है। तो अगर ऐसा दिया है ना, इसी को देखकर हम एग्जाम में भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर सिर्फ 3 नंबर का सीधा सीधा क्यूब निकालने को बोला है और खाली 3 नंबर का क्यूब का फॉर्मूला, तो ये साथ में 3x वाई जेड भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल केस है। और वो क्या है कि तीनों का अगर सम 0 हो जाए, तो अगर हम इसमें तीनों को ये x, ये y और z मान लें, तो इन तीनों का सम क्या होगा। सो हेयर तीनों नंबर्स का जो सम होगा, यानी कि -12 प्लस 7 प्लस 5, ये किसके इक्वल होगा, देखो माइनस का 12 और 7 प्लस 5 क्या हो गया, 12, माइनस प्लस माइनस आ गया ना 0। देखो तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके इक्वल होगा, 3x वाई जेड के। सो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, देन हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये जो क्यूब है 3 नंबर्स का, x क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये इक्वल होगा 3x वाई जेड के। तो ये x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन ने भी आपको एक और हिंट दी थी कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, हमें क्यूब निकालना नहीं है, तो हमें कोई ना कोई आइडेंटिटी या कुछ ना कुछ यूज करना है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, क्योंकि ये तीनों के तीनों का सम 0 है, तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या हो गया, 3x वाई जेड। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 12 क्यूब, सो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। देखो ये x, ये y, ये z, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू एक्स यानी -12 इंटू 7 इंटू 5, इसके इक्वल होना चाहिए ये पूरा का पूरा। तो अब हम इसको देखो, सिर्फ इनको प्रोडक्ट करके ये पूरा का पूरा क्यूब, जो हम पहले अलग अलग क्यूब निकालते फिर प्लस माइनस करते, वो अगर हमें ये कंडीशन पता है तो हम डायरेक्टली इन 4 नंबर्स के प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अब प्रोडक्ट भी देखो, हमने एक चीज सीखी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि हम पहले ऐसे नंबर्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लो जिससे हमें 0 मिल जाए, जैसे 2 5 10 है ना। तो ऐसे 2 और 5 के मल्टीपल हो, उन्हें पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये 12 है, ये 5 है, 12 5 जा कितना होता है 16, और 3 7 जा 21। तो मैंने इसको 3 7 जा 21 किया और 12 5 जा 60, लेकिन -12 था प्लस 5, तो माइनस प्लस माइनस आ गया। अब इससे क्या हुआ, 21 इंटू 60, 0 को तो मल्टीप्लाई नहीं करना, 0 का तो 0 आ गया एज इट इज, तो एक डिजिट कम हो गए मल्टीप्लाई में, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और 21 को सिर्फ 6 से करना है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आ गया हमारा आंसर। तो प्रोडक्ट करते समय भी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें तो हमारी मल्टीप्लीकेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ऐसे ट्रिक्स अगर आप जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना, तो ये आपके बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगी। लेकिन और ये सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम में आपका टाइम बचाएगी। अदरवाइज अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई तो हम कर ही सकते हैं, 12 3 जा 36, 7 5 जा 35, और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करो तो हमारा यही आएगा आंसर। ठीक है,
अब इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। इसमें भी वही करना है हमें, 3 नंबर से उनका क्यूब दिया हुआ है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसमें भी कि क्या यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन बन रही है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं चलो कि तीनों का सम कितना आएगा। तो 28 प्लस माइनस का 15 प्लस माइनस का 13, पहले तो ये ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे। 28 प्लस माइनस माइनस 15 प्लस माइनस माइनस 13। अब देखो माइनस 15 और माइनस 13, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 28 ये हो जाएगा माइनस का 28, दोनों माइनस किया तो साइन भी माइनस। 28 माइनस 28 क्या हो गया 0, तो ये भी 0 आ गया। जब x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या हो जाएगा सीधा सीधा 3xyz के इक्वल। सो इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज 0 देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। सो यहां से मेरा जो ये x क्यूब है यानी कि 28 का क्यूब प्लस में y यानी कि माइनस 15 का क्यूब और z क्यूब है माइनस 13 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स यानी 28 इंटू वाई यानी माइनस का 15 और इंटू z यानी माइनस का 13। अब इसको भी देखो थोड़ा कैलकुलेशन अगर आप ध्यान से देखो तो 5 और 2 का मल्टीपल आपको दिख रहा होगा, कोई दिख रहा है 28 और 15। देखो 28 क्या है 14 टू जा और साथ में 15 है, तो 15 टू जा 30 हो गया। अब 30 को 14 से करो 0 का 0 और 14 3 जा कितना हो गया 42, ये प्लस माइनस हो गया माइनस, और 3 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा क्या होगा 39 और प्लस माइनस माइनस। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 0 का 0 माइनस माइनस प्लस, सीधा इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट नंबर है ये इजीली हो जाएगा 42 और 39। 2 9 जा 18 कैरी 1, 4 9 जा 36 और 1 37 और साथ में 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया हमारा 43। कैरी 4 करेंगे तो 3 4 जा 12 और 4 16, तो 1 6 3 8 और साथ में एक 0 था और दोनों माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो गए। तो इतने बड़े बड़े क्यूब्स को करने के बजाय डायरेक्टली हमारा क्या आ गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है कि गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर लेंथ एंड ब्रेथ। कोई एक रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ की एक्सप्रेशंस बताओ, लेकिन आपको गिवन क्या है, साथ में आपको गिवन है एरिया गिवन है दोनों पार्ट्स में। अब रेक्टेंगल का एरिया गिवन है तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो जो भी इसकी वैल्यू रही होगी उसको एज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ करना है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसको हमें दो नंबर्स के, दो पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। और प्रोडक्ट्स में क्या लिखते हैं फैक्टर्स लिखते हैं। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बोला कि फैक्टर्स करो, बात घुमा के बोला कि करो फैक्टर्स, करने तो फैक्टर ही पड़ेंगे लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए। तो अब हम इसके क्या करके देखेंगे फैक्टर्स करके देखेंगे। अब ये देखो जो हमारी एक्सप्रेशन है ये क्या है पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पहले तो हम देखेंगे फैक्टर्स करने के लिए कि क्या a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। यहाँ पर पहली वाली टर्म 5a का स्क्वायर, फिर दूसरे वाली टर्म 12 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो लग नहीं रहा। फिर क्या लग सकता है, वो फॉर्मूला था एक x प्लस ए एक्स प्लस बी, या तो हम वो लगाएंगे या फिर हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज कर लेंगे। और स्प्लिटिंग मिडल टर्म में हमने पढ़ा है a इंटू सी के जो फैक्टर्स करो इस तरीके से कि उन्हें प्लस माइनस करके क्या मिले, मुझे बीच वाली टर्म मिले। तो a पहली टर्म का कोफिशिएंट क्या है, पहली टर्म का कोफिशिएंट है 25 इंटू दूसरी टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है कांस्टेंट 12। तो इनके फैक्टर्स इस तरीके से करने हैं कि उन्हें प्लस माइनस करके मुझे क्या मिले 35 मिले। सो यहां पर जो हमारा ये है 25a स्क्वायर माइनस प्लस में 12, तो ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है एज इट इज सेकेंड टर्म के फैक्टर्स करते हैं। अब देखो जो 25 है अगर मैं इसके फैक्टर्स करूं 5 5 होता है और 12 के क्या होता है 3 4 12। अब इसमें से अरेंज करके देख लेते हैं कि किस किस का कॉम्बिनेशन ऐसा बिठाएं कि प्लस माइनस करने पर 35 मिल जाए। जैसे देखो 5 3 का क्या होगा 15 और 5 4 का क्या होगा 20, और 20 और 15 को अगर मैं प्लस करूं तो 35 आ रहा है, लेकिन कैसा 35 है माइनस का, तो दोनों नंबर्स कैसे लेने पड़ेंगे माइनस। तो हमारे जो ये बीच वाली टर्म है उसको हम लिख सकते हैं एज -15a एंड
20a। तो अब देखो इससे क्या हुआ कि ये जो है 15 और 20 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यही बनेंगे, फैक्टर्स तो यही बनेंगे, लेकिन प्लस माइनस करने, माइनस प्लस करने पर हमें क्या मिल रहा है, माइनस का 35a मिल रहा है। तो बीच वाली टर्म को हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया इंटू 2। अब हम पहली दो और लास्ट की दो में से क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम एरिया को लिख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से, है ना, कि एरिया जो है वो ये है। अब इसको हम जब फर्स्ट टू और लास्ट टू में से कॉमन लेंगे तो पहली दो में देखो क्या कॉमन है, 25 है 5 5 जा और 15 है 5 3 जा। तो दोनों में एक तो 5 कॉमन है और एक a की पावर 2 और a की पावर 1, एक एक a कॉमन है। तो यहाँ पर बचा एक 5 और एक a, फिर माइनस 5 3 जा में से 5 गया तो क्या बचा 3 और a चला गया कॉमन, तो क्या बचा 5a माइनस 3 बचा। दूसरे वाले में देख लेते हैं दोनों टर्म्स में, 20 क्या है 5 4 जा 20 और 12 क्या है 3 4 जा। तो दोनों में 4 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं। a तो कॉमन नहीं आ रहा। अब साइन देखो, a वाली टर्म प्लस की है यहाँ पहले ब्रैकेट में, यहाँ क्या है माइनस की, तो इसका माइनस हटाने के लिए क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस अंदर, और 5 4 जा में से 4 गया, बचा खाली 5 और साथ में a। अब माइनस कॉमन लिया है तो अगले वाला जो प्लस का साइन है वो चेंज होकर के क्या हो जाएगा माइनस, और 4 3 जा में से 4 गया, क्या बचा खाली 3। तो आ गए हमारे एक एक ब्रैकेट कॉमन। अब इनको भी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएंगे पूरी तरह फैक्टर्स। तो इस 5a माइनस 3 को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा इधर 5a और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 4। दो फैक्टर्स आ गए। अब कंपेयर करो इस एरिया को, ये अगर लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना, विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ की एक्सप्रेशन क्या हो गई ये और ब्रेथ की एक्सप्रेशन क्या हो गई ये। क्वेश्चन ने पूछा था कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमको आंसर यहाँ इस फॉर्म में फैक्टर्स करके नहीं छोड़ना है, हमें बताना पड़ेगा कि लेंथ का क्या है और ब्रेथ का क्या है एक्सप्रेशन। सो लेंथ इज, यहां से एक आ गई हमारी लेंथ, तो एक एक्सप्रेशन हम मान लेते हैं 5a माइनस 3, एक हमारा फैक्टर लेंथ का हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ब्रेथ हो जाएगी। तो ब्रेथ क्या हो जाएगी यहाँ से, दूसरा वाला फैक्टर 5a माइनस 4। ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए दोनों। ऐसे ही अब सेकेंड वाले केस में अगेन हमें एरिया दिया हुआ है और बोला लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन निकालने हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही होता है एरिया का फॉर्मूला, तो इसके हम क्या कर लें, फैक्टर्स कर लेते हैं दोबारा से। तो जब हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एरिया हो जाएगा 35। देखो अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म अगेन एज इट इज लिख दो, बीच वाली जो टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है, तो उसको स्प्लिट करने के लिए a इंटू सी के फैक्टर्स करो। a क्या है 35 और b क्या है हमारा 12। खाली हम नंबर्स को देख रहे हैं पहले, है ना, साइन अपने आप आ जाएगा। तो अब देखो 35 क्या होता है 5 7 जा 35 और 12 होता है 3 4 जा। अब इस तरीके से अरेंज करना है हमें इन फैक्टर्स को कि दो नंबर्स को प्लस या माइनस करने पर 13 मिले। तो अब देखो 7 4 जा 28 और 3 5 जा 15, और 28 में से 15 को माइनस करो 13 ही आएगा। तो हम इसको 15 और 28 में स्प्लिट कर सकते हैं, तो माइनस करने पर क्या मिलेगा 13 मिलेगा। अब देखो बड़ी डिजिट कैसी है प्लस की, तो बड़ा वाला नंबर 28 रखना पड़ेगा हमें प्लस का, और माइनस रख लेंगे छोटे वाला नंबर 15 हमारा माइनस का 15y, साथ में है माइनस 12। अब हो गई ये चार टर्म्स। अब चार में दो दो टर्म्स में से जो जो कॉमन आ रहा है वो हम कॉमन ले लेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड में से देखते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में देखो 35 5 7 जा और 28 4 7 जा 28, दोनों में 7 कॉमन है, तो एक तो 7 कॉमन आ गया और एक एक y कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ से 5 बचा और यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ बचा 5y प्लस यहाँ क्या बचा खाली 4, क्योंकि y तो चला ही गया कॉमन। अब अगला देख लेते हैं। अगले वाले में देखो दोनों में पहले तो माइनस माइनस है, तो एक तो माइनस ही कॉमन ले लेंगे। दूसरा 15 में क्या है 15 है 3 5 जा और 12 क्या है 3 4 जा, तो दोनों में 3 कॉमन है, 5 और 4 बच जाएंगे, तो दोनों में से 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच गया हमारा क्या 5y और माइनस कॉमन लिया था तो प्लस बच गया यहाँ पर, और यहाँ क्या बच गया हमारा 4। दोनों में देखो 7y इंटू ब्रैकेट माइनस 3 इंटू ब्रैकेट, यानी 5y प्लस 4 वाला ब्रैकेट दोनों में क्या आ गया, यहाँ भी कॉमन आ गया एक एक ब्रैकेट, तो यहाँ बचेगा खाली 7y माइनस 3। दो ब्रैकेट्स आ गए, यानी इनको हम लेंथ इंटू ब्रेथ मान सकते हैं दोनों को, जो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है। तो एक लेंथ की एक्सप्रेशन हो गई और एक क्या हो गई ब्रेथ की हो गई। सो लेंथ इज 5y प्लस 4 एंड breadth is
7y माइनस 3। दीज आर आर आंसर। ये था हमारा 15th क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक बार। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इस बार हमारे को डायमेंशंस निकालने हैं एक क्यूबॉइड के। क्यूबॉइड एक 3D शेप है और क्यूबॉइड में क्या क्या चीज होती है डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। 3 डायमेंशंस होंगे 3D शेप के, है ना। क्वेश्चन ने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। अब जरा वॉल्यूम का फॉर्मूला रिकॉल करो कि वॉल्यूम क्या है। जैसे एरिया हम निकालते हैं, अगर किसी रेक्टेंगल का निकाल रहे हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, 2 डायमेंशंस में जो है उनका प्रोडक्ट कर देते हैं। ऐसे ही अगर क्यूबॉइड है तो उसमें 3 डायमेंशंस हो जाएंगे, लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट भी। तो तीनों डायमेंशंस का प्रोडक्ट अगर मैं कर दूं L इंटू बी इंटू एच तो क्या आ जाएगा, इसका पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमसे निकालने को क्वेश्चन ने बोला है क्या, डायमेंशंस, और गिवन क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को अगर मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स लिख दूं तो वो तीनों नंबर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आया वो तीनों नंबर्स क्या हो जाएंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, फिर फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो फैक्टर्स करके देखते हैं। पहले तो इसको देखो फर्स्ट पार्ट को। अब फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। हमें यहाँ पर दिख रहा है कुछ कॉमन आता हुआ, देखो x कॉमन है दोनों में, यहाँ 2x है, यहाँ 1x, तो 1x कॉमन ले ले। इसके अलावा कुछ और कॉमन आ रहा है, ये 3 है और 12 क्या होता है, 3 4 12, तो दोनों में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x भी कॉमन आ रहा है और 3 भी आ रहा है। 2 चीजें कॉमन आ गई, एक 3 और एक x। तो अंदर क्या बच जाएगा, 3 गया और 2 में से एक x गया तो एक x बचा, माइनस x चला गया और 3 4 में से 3 गया तो क्या बचा, खाली 4 बचा। तो अब ये क्या हो गया, देखो 3 अलग मल्टीप्लाई x अलग मल्टीप्लाई ये ब्रैकेट अलग, तो क्या क्या 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, 3x और x माइनस 4। तो इसको अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से कंपेयर करूं तो जो तीनों डायमेंशंस होंगे इस क्यूबॉइड के क्या मिल जाएंगे, सो द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, वो क्या क्या हो गए हमारे, पहले वाला तो एक 3 हो गया, एक x हो गया और एक क्या हो गया, x माइनस 4। बस ऐसे हमें बताना है क्या क्या पॉसिबल एक्सप्रेशंस हो सकती है उनके डायमेंशंस की। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, क्वेश्चन ने देखो डायरेक्टली फैक्टराइज करने को नहीं बोला है, बल्कि बोला है इसके वो बताओ, डायमेंशंस बताओ, और वॉल्यूम क्या है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशंस लिख सकते हैं। तो इसको भी अब क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए तो सबसे पहले वापस देखो कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो देखो आपको k दिख रहा होगा सब जगह पर कि k कॉमन है। अब नंबर्स देखो, कोफिशिएंट्स, 12 क्या है, 3 4 12, ये क्या है 2 4 8 और ये क्या है 5 4 20। तीनों में 4 4 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 भी कॉमन है और तीनों में k भी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन नहीं है तो तीनों में हो नहीं। तो यहाँ क्या बचेगा, 3 4 में से 4 गया, 3 बचा, k चला गया और y स्क्वायर बचा। आगे 8 था, 4 चला गया, क्या बचा 2 और k चला गया, क्या बचा, खाली y बचा। फिर आगे 4 5 में से 5 बचा और k तो चला ही गया, तो ये बचा हमारे पास। तो 8 तो आ गया हमारे पास 4k, k कोई कांस्टेंट है जो हमें यहाँ पर दिया नहीं हुआ। अब आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो अब ये नंबर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो स्प्लिटिंग मिडल टर्म के लिए जरा a इंटू सी याद करो। 3 5 वैसे तो ये छोटे से नंबर्स हैं, ओरली भी कर लोगे। 3 5 15 होता है, तो इनको इस तरीके से अरेंज करो कि इनका प्लस या माइनस करके बीच वाली टर्म आ जाए 2। अब देखो 5 में से 3 को माइनस करूं तो 2 आ जाएगा, तो इसको मैं फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज, और बीच वाली टर्म को स्प्लिट कर सकती हूँ 5 माइनस 3। बड़ी डिजिट कैसी है, प्लस की होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो कैसा है, प्लस का। तो 5 प्लस का और 3y माइनस का, तो बीच वाले टर्म को मैंने ये 2 टर्म्स में स्प्लिट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं इसमें से, पहली 2 टर्म्स और बाद की 2 टर्म्स में से जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। तो पहले पहली 4k तो एज इट इज। अब पहले पहली 2 में देखो 3y स्क्वायर और 5y, सिर्फ y कॉमन है ना, तो यहाँ बचेगा 3 और y प्लस यहाँ बचेगा 5। अब देखो ये तो पहले से ही 3y और 5 है, लेकिन साइन का डिफरेंस है, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस क्या ले ले, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस लिया कॉमन तो क्या बचेगा, साइन चेंज हो गया, प्लस का 3y, और यहां से भी माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 5, ब्रैकेट क्लोज।
कुछ और तो कॉमन आया ही नहीं, और कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 लिख सकते हैं यहाँ पे बाहर, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 4 के ये क्या हो गया अंदर, एक ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, तो एक तो ये कॉमन ले लिया हमने 3y + 5, फिर अंदर क्या बचेगा y और यहाँ -1। तो क्या क्या 3 नंबर्स हमें 3 एक्सप्रेशन इसमें मिल सकती है, इसमें हमें मिल गई एक तो 4 के, फिर एक ये ब्रैकेट और दूसरा ये वाला ब्रैकेट। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट से, सो डायमेंशंस क्या मिल जाएंगी, सो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर, पहला 4 के, दूसरा ये सेकेंड वाला ब्रैकेट 3y + 5 और तीसरा क्या y - 1 वाला ब्रैकेट। तो ये आ गए हमारे डायमेंशंस क्यूबॉइड के। तो ये था हमारा चैप्टर 2, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम्स के लिए। आप लोगों को अगर सिर्फ आइडेंटिटीज लर्न है तो आप सारे क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज के स्पेशली अच्छे से कर सकते हो। इसके अलावा फैक्टर थ्योरम और स्प्लिटिंग मिडल टर्म और स्टार्टिंग में हमने डिग्री निकालना सीखा था। तो सारे क्वेश्चंस और सारे टाइप्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।